नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर की कुछ ही महीने पहले डेट डिक्लेयर हो चुके हैं और वो डेट है 22 जनवरी। इस दिन भव्य राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है और इस दिन बहुत बड़े बड़े हस्तियां आने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है कि राम मंदिर बनाना इतना इजी था? इससे पहले बहुत कंट्रोवर्सी हुई। बाबरी मस्जिद को गिरा के राम मंदिर बनाया गया और ये केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया और बहुत दंगे गाड़े हुए। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए जानते हैं राम मंदिर के बारे में। हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। Right. On the other hand, Prime Minister Modi celebrated Dashera at Delhi's Dwarka. While addressing people on this very auspicious day, he said that the next Ram Navami will be celebrated in the birthplace of Lord Ram in Ayodhya, considered अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। जिसे बुरा लगे बाकी ऐसी की तैसी, बचपन से स्टार और लाइट से फ्लैशी, दिक्कत ना हमें कोई ऐसी वैसी, गुरु ऊपर वाला हमें वेरी ब्लेस, जेंटलमैन हमें बालक देसी, हमें न पटाई तेरी छोरी का लेसी, हमें नीरज चोपड़ा तू लियोनल मेसी, जिसे बुरा लगे बाकी। हम जब भी प्रभु राम का नाम लेते हैं तो हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है वो है अयोध्या। तो पहले अयोध्या के बारे में जानते हैं। अयोध्या को राम नगरी भी कहा जाता है और ये अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश जिले में बहुत ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या का दूसरा नाम कौशल जनपद भी है। पहले के समय अयोध्या में सूर्यवंशी रघुवंशी का राज होता था और उसी समय भगवान श्री राम ने उनका अवतार लिया। वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और अयोध्या की सीधी सीधी तुलना स्वर्ग से भी की जाती है। अथर्ववेद में अयोध्या के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है कि क्यों अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया जाता है, क्यों अयोध्या की सीधी सीधी तुलना स्वर्ग से की जाती है और क्यों श्री प्रभु राम ने अयोध्या में उनका जन्म लिया। अभी जानते हैं कंट्रोवर्सी के बारे में, मतलब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच में। ये कंट्रोवर्सी बहुत दिन से चली आई है, लेकिन पहले जानते हैं बाबरी मस्जिद के बारे में। बाबरी मस्जिद को किसने बनाया और कब बनाया? हमें बाबरी मस्जिद की चर्चा करने के लिए 16वीं सदी में जाना पड़ेगा। उस समय मुगल एक सम्राट बाबर की बहुत पावर थी, क्योंकि उनके पास बहुत सैनिक थे और बहुत पावर थे और इसीलिए उनको जाना भी जाता था। उन्होंने 1527 में मस्जिद बनाने के लिए आदेश दिया और ये मस्जिद उनके नाम पर रखी गई, मतलब बाबरी मस्जिद। और ये बाबरी मस्जिद नाम 1540 में रखा गया था और ये मस्जिद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मस्जिदों में से भी थी। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में रामकोट पहाड़ी पर बनाई गई है और ये बाबरी मस्जिद बनाने के पीछे उनका मानना था कि ये बाबरी मस्जिद उनके मुगल सल्तनत को रिप्रेजेंट करती है। और बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनाने के बाद बहुत हिंदू लोगों की सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ और फिर 20वीं सेंचुरी में राम जन्मभूमि मूवमेंट की स्टार्ट हुई। आप जानते हैं ये राम जन्मभूमि मूवमेंट क्या है? इस राम जन्मभूमि मूवमेंट में हिंदू लोगों का मानना था ये अयोध्या राम भूमि है, मतलब श्री प्रभु राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो इस अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, ना ही बाबरी मस्जिद। और फिर इस आंदोलन में बहुत हिंदू भक्त जुड़े और ये आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका था, बहुत दंगे गाड़े हो रहे थे, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी और इस आंदोलन में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल भी शामिल हो रहे थे, लाइक महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। और ये आंदोलन बहुत बढ़ रहा था और बहुत कंट्रोवर्सी भी इस आंदोलन को लेकर हो चुकी थी। राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रहा था, इंडिया में बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी, बहुत दंगे गाड़े हो रहे थे और इंडिया में बहुत वायलेंस भी बढ़ रहा था और ऐसा बताया जा रहा था कि बाबरी मस्जिद को गिराने भी वाले हैं। और वो महत्वपूर्ण दिन मूवमेंट के लिए था, वो था 6 दिसंबर 1992 में। 1992 में बाबरी मस्जिद को ऑफिशियली गिराया गया, वो भी ग्रुप ऑफ हिंदू भक्तों ने। इस बाबरी मस्जिद को गिराने में बहुत ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थी, लाइक भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू प्रसाद। और इसमें 15,000 हिंदू भक्त आए थे और उसमें से 2,000 हिंदू भक्त की इंजर भी हुए थे। और इसके बाद मुस्लिम और हिंदुओं में बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत दंगे गाड़े हुए और इसमें मारपीट भी हुई थी और ये केस फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया और फिर बहुत दंगे गाड़े हुए और इंडिया पूरी तरह डिस्टर्ब भी हो चुका था।
बाबरी मस्जिद गिराने के बाद इंडिया में बहुत वायलेंस बढ़ रहा था, बहुत दंगे गाड़े हो रहे थे हिंदू और मुस्लिम के बीच में, और ये केस हाई कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। 2019 में 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था और वो दिन सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन था और वो रिजल्ट आया और वो रिजल्ट सबके लिए शॉकिंग था क्योंकि उसमें दिया था कि राम मंदिर भी बनेगा और बाबरी मस्जिद भी बनेगी। राम मंदिर के लिए 2.77 एकर्स का जगह दिया जाएगा, तो वही मस्जिद बनने के लिए 5 एकर्स का जगह दिया जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ऑन 9 नवंबर 2019 को। ये सब दंगे गाड़े होने के बाद, कंट्रोवर्सी होने के बाद फाइनली ऑन 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के हस्ते भूमि पूजन हुआ ऑफ राम मंदिर और ये राम मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है और इस राम मंदिर बनाने वाली ट्रस्ट का नाम है तीर्थ क्रिस्टा ट्रस्ट और ऐसा बताया जा रहा है कि राम मंदिर का टोटल बजट होने वाला है 1800 करोड़ और ये राम मंदिर 22 जनवरी तक पूरा होने वाला है ऑफ 2024। नेपाल के गंडकी रिवर से 2 शालिग्राम स्टोन्स लाए गए हैं और ऐसा बताया जाता है कि एक शालिग्राम का वेट 30 to 40 टन है और इसमें से 14 to 15 टन यूज किया जाने वाला है द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ राम मंदिर। और ऐसा बताया जाता है कि 70% ऑफ काम खत्म हो गया है और सिर्फ 40% ऑफ काम रह गया है द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ राम मंदिर। और इस राम मंदिर में बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने वाले, बहुत बड़े बड़े मूर्तियाँ बनने वाले हैं और ये बहुत एशिया का सबसे बड़ा मंदिर भी होने वाला है। और राम मंदिर के ग्राउंड में 20 to 37 लेयर्स लगाए गए और इसी वजह से बहुत बड़ा अर्थक्वेक भी आया तो राम मंदिर को कुछ नहीं होगा। और 27 जनवरी को इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर के लिए बहुत गेस्ट को भी बुलाया गया है, लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, सोनिया गांधी, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और रामायण में काम किए हुए सुनील ग्रोवर, उनको भी बुलाया गया है और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हस्तियां भी राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया है। तो वीडियो इतने तक थी, मैंने राम मंदिर के बारे में आपको पूरा बता दिया है कि कैसे राम मंदिर को बनाना इतना भी इजी नहीं था, कि कैसे बाबरी मस्जिद को गिराया गया, कैसे दंगे गाड़े हुए, कैसे कंट्रोवर्सी हुई और कैसे ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और फाइनली राम मंदिर को बनाना की प्रक्रिया शुरू हुई। आपको क्या लगता है इस टॉपिक पर, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और 22 जनवरी को 2024 को इनॉग्रेशन होने वाला है राम मंदिर के लिए, तो कमेंट में जाते जाते जय श्री राम भी लिखते जाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।